केजरीवाल को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। अरे बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते थे, कहते थे सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार कर लो, 2 दिन रिमांड ले लो, सच बाहर आ जाएगा, भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा। अरे अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया गांधी जी के लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग कानून, कैसे हो सकता है? भारत का कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो इनकी पार्टी के पार्षद से लेके, सांसद से लेके, विधायक से लेके, मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक सब जेल में हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस देश के सामने जो लोकतंत्र के हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। 2 तारीख के बाद ईडी को समय नहीं मिलेगा और 3 तारीख को ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है। आज वो आरोपी हैं, हिरासत में हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर ही रही है, लेकिन दिल्ली को लूटने का काम, दिल्ली को भ्रष्टाचार की दलदल में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल के शासन में हुआ है। और एक शराब नीति नहीं, कई घोटाले हैं इस दिल्ली की सरकार के। तो मुझे लगता है जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे परतें खुलेंगी, इस पूरे मामले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, ये सच अब छुपा नहीं रहेगा। अब हमने आपको वार पलटवार दिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की करेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है उसकी बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि 26 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के लिए 9 और लेफ्ट के लिए 5 सीटें दी जा सकती हैं। पिछले कई दिनों से महागठबंधन में सीटों पर बातचीत चल रही है और अब खबर आई है कि अब यह बातचीत फाइनल हो गई है। कांग्रेस के हिस्से में 9 सीट जाएगी, लेफ्ट के हिस्से में 5 और आरजेडी जो है वो खुद 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये कुछ ही मतलब आज ये संभावना है कि आज इस बात का ऐलान हो जाएगा। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस हलचल पर रखते हैं अपनी पैनी निगाह। जैनेंद्र, आज ऐलान हो जाएगा क्या? देखिए, पूरी संभावना आज को लेकर के यह है कि पटना में आज शाम सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है, फाइनल फार्मूला, उसका ऐलान हो जाए। लालू यादव और तेजस्वी यादव पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है, हालांकि वो निजी दौरे पर थे। इन सब के बीच ही तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की थी सीट बंटवारे को लेकर के और ऐलान किया था कि पटना में सीट बंटवारे को लेकर के औपचारिक तौर पर सारी बात बताई जाएगी। आज के बारे में पूरी संभावना है कि लालू और तेजस्वी पटना लौटेंगे और कांग्रेस नेता भी जो दिल्ली में है वो सभी पटना जाएंगे और संभवतः आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और अगर आज किन्हीं वजहों से नहीं हो पाई तो कल जरूर हो जाएगी, लेकिन अगले 1-2 दिन में सीट बंटवारे का जो फार्मूला है, जिसकी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, और उसका ऐलान कर दिया जाएगा। औरंगाबाद और बेगूसराय के बाद पूर्णिया भी कांग्रेस ने एक तरीके से आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। पूर्णिया पर भी अब देखना यही है कि कांग्रेस की जो कोशिश थी कि आरजेडी उसे न सिर्फ 9 सीटें दे बल्कि मजबूत सीटें दे, उसमें आरजेडी कांग्रेस के लिए कौन-कौन सी सीटें छोड़ती है। जी जैनेंद्र, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है, लगातार जो बयान आ रहे थे और जो मुख्य केंद्र में एक सीट बनी हुई है पूर्णिया, कि पप्पू यादव क्या करेंगे आगे, उनका क्या होगा? मेरी जो नजदीकी सूत्रों से पप्पू यादव की बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं और वो चुनाव भी लड़ेंगे। अगर कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। उनकी अपनी पार्टी भी है, वो भी अभी उसका भी अस्तित्व बरकरार है। बेशक उन्होंने विलय का ऐलान किया था, लेकिन कागज पर तो अभी वो पार्टी उनके पास है ही। वो अपनी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो MIM के भी संपर्क में है समर्थन के लिए, क्षेत्रीय नेताओं के समर्थन में। तो पप्पू यादव अपनी तरफ से पूर्णिया में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो चुनाव लड़ेंगे भी। हालांकि वो भी इंतजार कर रहे हैं अपने पत्ते खोलने के लिए। एक बार जब इंडिया अलायंस के घटक दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, इसके बाद वो भी अपना रुख साफ करेंगे, अपने पत्ते खोलेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। वहां ABP न्यूज आपको रखे आगे।